राजनीतिक परिवेश से भी आते हैं, एमएलसी भी हैं बीजेपी के। बिहार में जो इन दिनों राजनीतिक जो है चर्चाएं जो छिड़ रही है, जो राजनीतिक गर्मा गर्मी है, लिहाजा इस साल चुनाव भी होने हैं 2020 में विधानसभा चुनाव। चिराग पासवान के तेवर कहीं न कहीं एक जो सरकार है उसके विपक्ष की तरफ एक मुहिम उसकी दिख रही है और तमाम जो चीज़ें हैं नीतीश कुमार की उन पे उनको कहीं न कहीं वो सवालिया निशान लगाते हैं। क्या कहेंगे, एनडीए में आने वाले समय में कुछ मुसीबत बनने वाला है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, चिराग पासवान जी को राजनीति विरासत में मिली है जी। और चिराग पासवान जो भी राजनीतिक दबाव अपने दल के लिए बनाना चाहते हैं, ये उनके जो नए उम्र का ये जोश का असर है। रामविलास पासवान जी आज भी उनके पिताजी भारत सरकार में मंत्री हैं और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और मुझे लगता है कि जब तक रामविलास पासवान जी हैं तब तक एनडीए में कहीं भी किसी तरह का कोई ना प्रेशर पॉलिटिक्स होगा और ना ही कोई दबाव की राजनीति बनेगी। लेकिन उसके कार्यकर्ता जो कल भी प्रेस वार्ता किया पटना में, उन्होंने कहा है जो चिराग पासवान हमको हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको गाइडलाइन देती है और हम लोग उन्हीं पे काम करते हैं। लेकिन इस तरह गाइडलाइन में कैसे एनडीए एग्जिट हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उथल पुथल की स्थिति है, कहीं ना कहीं आप लोग महागठबंधन को कोसते थे, लेकिन वो स्थिति अगर यहाँ बन जाएगी तो कैसे कमांड कर पाएंगे, क्योंकि आप भी उस एनडीए का हिस्सा है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी राजनीतिक दल जब किसी गठबंधन में रहता है तो उसकी इच्छा रहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। सीट शेयरिंग में ज़्यादा सीट इसलिए लोग चाहते हैं कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को, अपने पार्टी के अस्तित्व को वो विस्तार करना चाहते हैं और विस्तार राजनीतिक में सोचना और अपने आप को स्थापित करना, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। इसीलिए अगर लोजपा ये सोच रही है कि हम और कुछ ज़्यादा सीट लें और इस तरह का दबाव बनाती है, तभी तो राजनीतिक दल में कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। अगर वो पहले ही सरेंडर कर देंगे कि नहीं भाई इतना ही सीट से हमें खुशी है, तो राजनीतिक कार्यकर्ता जो नए लोग जुड़े हैं उनसे या नए विधानसभा की जिनको इच्छा होगी, तो वो तो सोचेंगे कि हमारे नेता ने तो हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। इसीलिए उनकी आवाज़ उठाने की बात भी उनकी मजबूरी है या कहिए कि ज़रूरी है। बीजेपी भी इस जो प्रक्रिया इससे खुश नहीं है? नहीं, बीजेपी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही विशाल वटवृक्ष का पेड़ है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे काल देखे हैं। इसीलिए बीजेपी को इससे कोई बहुत ज़्यादा जो है खुशी और दुखी नहीं होता है। और मैंने कहा ना कि रामविलास पासवान जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और रामविलास पासवान जी अपने आप सही समय पर चिराग जी को भी और राजनीतिक कार्यकर्ता को भी अपना सही संदेश देने का काम करेंगे। ये हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एचडी न्यूज़। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अंशु झा, एचडी न्यूज़, किशनगंज।